दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे ईपीएफ का लाभ से नियोजित शिक्षकों को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है और सरकार कैसे ईपीएफ के मामले में फंस गई, कैसे सरकार अपने सोची समझी रणनीति के तहत सक्षमता में शिक्षकों को फंसाया और फिर फंसाते फंसाते सरकार स्वयं उलझ गई। क्या है मैटर, हम आइए आपको देते हैं इसकी जानकारी विस्तार से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जी हाँ, जब पूरा खबर जान लीजिएगा तो अगर आपने सक्षमता परीक्षा दे दिया है तो आपका होश उड़ जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिएगा, अपने आप को थैंक्स कहिएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं क्या है पूरा मामला और सुन लीजिए और समझ लीजिए। ईपीएफ का लाभ जितना जो है ना वो सबको मिल रहा है नियुक्ति तिथि से। जी हाँ, ईपीएफ का लाभ जो है वो नियुक्ति तिथि से मिल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। याद करिए कि ईपीएफ के मामले में सरकार एलपीए जो था वो वापस ले ली थी गवर्नमेंट, याद है ना, एलपीए वापस ले ली थी। मामला क्या था, 2018 में मामला कोर्ट में था। क्या हुआ था कि ये इसमें ईपीएफ का लाभ के लिए मांगा गया था कि ईपीएफ का जो लाभ है गवर्नमेंट को देना चाहिए, है ना, तो सरकार इस पर उतना ध्यान नहीं दी थी। लेकिन 2019 में फिर आप देखिए, 2019 में लखनलाल निषाद, याद करिएगा, लखनलाल निषाद जो थे हैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता हैं, उन्होंने मामला ले गए वो कहाँ, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जब ले गए तो अधिकारियों को फटकार लगाया गया कोर्ट के द्वारा कि जब ये शिक्षक हैं तो आप इन्हें ईपीएफ का लाभ आप दीजिए, है ना, और वो भी दीजिए कब से, नियुक्ति तिथि से। याद करिए 2019 की बात हम कह रहे हैं और फिर सितंबर 2020 में ईपीएफ लागू हुआ था। थोड़ा सा चलिए पीछे, तब आपको समझ में आ जाएगी। अब वो उसको फलने का टाइम आ गया, समझ गए, अब जो है उसको फलने का टाइम आ गया, अब वो जो है वो लागू होने वाला है। थोड़ा इसको जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखिए 19 में कोर्ट में क्या था, एलपीओ जो था वो वापस ले ली सरकार की, ठीक है हम देंगे। अब देखिए खेला यहीं से शुरू होता है। सरकार ने आदेश एलपीए ले लिया वापस कि ठीक है, और सरकार ने आनंद फानन में लेटर निकाला कि सभी को ईपीएफ का लाभ दे दीजिए, समझ गए ना सर। वहां कोर्ट कहा था नियुक्ति तिथि से, अब देखिए कोर्ट कहा था कि नियुक्ति तिथि से दे दीजिए हर हाल में नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ, ठीक है। अब यहां क्या हुआ कि आनंद फानन में सितंबर 2020 से ईपीएफ का लाभ हुआ, धड़ाक से लेटर निकला और 8 दिन के अंदर आप देखे होंगे कि युद्ध स्तर पर सभी लोग धड़ाधड़ इसमें डॉक्यूमेंट जमा किया और ईपीएफ के लाभ से आच्छादित हो गए। क्यों? क्योंकि नियुक्ति तिथि से सरकार को नहीं देना पड़े, है ना, दे दिया और सरकार सोची कि अब ये मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन शिक्षक हैं, परले और निर्माण शिक्षक के गोद में खेलता है। शिक्षक ठंडे नहीं हुए, वो आग जो थी ना वो सुलग रही थी, और वो आग एक ज्वालामुखी के लिए विकराल रूप धारण कर रही थी। अब वो देखिए वो फटने वाला है, क्या समझिए कि फट गया। अब देखिए क्या हुआ कि सरकार ले आई कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम ले आते हैं सक्षमता परीक्षा ले आएंगे, सारे शिक्षक जो हैं वो बन जाएंगे विशिष्ट, है ना, हमको नियुक्ति तिथि से नहीं देना होगा, हमें नियुक्ति तिथि से, क्योंकि सरकार जान रही थी कि कोर्ट में हम एलपीए वापस ले लिए हैं, आज नहीं तो कल ही मामला फिर खुल ही जाएगा, है ना, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसको आज नहीं तो कल फिर होना ही होना था। सरकार एलपीए वापस ले ली और चालाकी में ले लाई सक्षमता परीक्षा का रफ्तार इतना तेज से रहा कि अपने देश में आज तक उतना तेज कोई माई का लाल ट्रेन नहीं चलाया है, उतना तेज रफ्तार से चला सक्षमता। दनादन परीक्षा, दनादन रिजल्ट, समझ गए, धारा प्रवाह और 1 2 3 4 5 सारे सक्षमता परीक्षा को स्टार्ट कर दिया गया। क्यों? अब यहीं पर समझना है क्यों, आखिर क्यों स्टार्ट हो गया ये कि ईपीएफ का लाभ जो है वो नियुक्ति तिथि से नहीं देना पड़ेगा, और सभी शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट बन जाएंगे और एनपीए से आच्छादित हो जाएंगे, और हम 2025 से जिस दिन नए सिरे से योगदान करेंगे उस दिन से एनपीएस का लाभ देंगे। कोर्ट हमसे मांगेगा तो कहेंगे कि हम किसको दें,
सब बन गए अब विशेष शिक्षक। कितना बड़ा राजस्व का लाभ होगा, कितना बड़ा राजस्व का लाभ होगा, आप सोच रहे हैं। लेकिन यहां चाल हो गया उल्टा, और शिक्षकों ने कमान संभाली। जो गए सो गए, और जो बचे से बचे रह गया। उन्होंने कहा कि हम तो हर हाल में एपीएफ का लाभ नियुक्ति तिथि से लेंगे। समझ गए, बात समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अच्छी और बेहतर खबर जो है ना हम आपके पास लेकर के आए। अब देखिए, अब क्या है कि अब आपको नियुक्ति तिथि जिस दिन आपका, देखिए फिर यहाँ मामला एक और भी बता देते हैं, फिर चलेंगे 2022 को याद कर लीजिए। सारा चीज़ों को आप समझिएगा तो समझ में आएगी बात। 2022 में जो नियुक्त हुए थे टीचर, है ना, उनको नियुक्त हुए और ईपीएफ का लाभ उनको मिल गया। नियुक्त हुए 2022 में और उनको ईपीएफ का लाभ मिल गया। लेकिन 2015 में जो नियुक्त हुआ उनको नहीं मिला, 10 वाले को भी नहीं मिला, 3, 5 और 6, 7 वाले के तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन 22 वालों को मिल गया। सरकार गई फंस, सरकार गई फंस यहाँ पर कि इनको, इसको जब नियुक्ति तिथि से दे दिया तो बाकी लोगों को नियुक्ति तिथि से आपको अब देना होगा। इसीलिए सरकार जो है दवा बना करके आरजी विनती करवा के कि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक चले जाएं, विशेष शिक्षक बन जाएं और कम से कम रहें। तो कम से कम को देना होगा, या फिर कोर्ट में कहेंगे तो अब तो कोई नियोजित शिक्षक है ही नहीं है, हम दें तो किसे दें। अब बाकी को डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, अन्य बातों के नाम पर सरकार डरा रही है, लोग डर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। ये सब चीज़ों को सोच लीजिएगा, ये सब कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि आज रात अंतिम, ये आज रात भारी, इसके बाद फिर नहीं होगी। तो इसलिए बहुत सारे शिक्षक समझ गए। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ईपीएफ में जो है वो 2014 में हुआ था, यानी कि उस समय 15,000 पर बांधा गया था ईपीएफ को। 11 वर्ष हो गया। 11 वर्ष हो जाने के बाद में अब देखिए, अब आ गया 25, 26 आ गया। तो हुआ कि बात की 11 वर्ष वाला योजना जो है आज चल रहा है, जबकि सारा कुछ बदल गया है। तो हुआ कि नहीं, अब कम से कम मूल वेतन 30,000 पर, मूल वेतन 30,000 पर ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए। मामला भी मंजूर हो रहा है, ज़्यादा समय भी इस पर नहीं लगेगा, मामला मंजूर हो गया है। और अब जो है वो 30,000 पर ईपीएफ का लाभ मिलेगा। 12% शिक्षक जमा करेंगे और 12% गवर्नमेंट ऐड करेगी। अब आप जोड़ लीजिए कि 30,000 का 12% और आप और सरकार देगी, यानी 24%। तो एनपीएस और ईपीएफ में क्या फ़ायदा और क्या अंतर रहा। एक चीज़ और भी जान लीजिए कि एनपीएस का नियम है कि जब तक आपका 20 वर्ष नहीं पूरा होता है, तब तक आपको उसका भरपूर लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना एज अब जोड़ लीजिए, और जिस नियुक्ति तिथि से ये हुआ है, एनपीएस लागू हुआ है, उस डेट से, का कि एनपीएस को आप बैक डेट से आप मांगिएगा नहीं, क्योंकि आपकी नियुक्ति नया है। ईपीएफ आप मांग सकते हैं, लेकिन एनपीएस आप नहीं मांग सकते हैं। एनपीएस आपको नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो विशिष्ट बने हैं उनके पास कोई आधार ही नहीं है एनपीएस नियुक्ति तिथि से मांगने का, क्योंकि आप राजकर्मी वहाँ से बने हैं, न कि बने हैं यहाँ से। भले आपको वेतन संरक्षण मिल गया है, लेकिन आप बने हैं वहाँ से, तो वहाँ आपको वहीं से आपको मिल रहा है, और पीछे से मांगने का आपको अधिकार है ही नहीं। कोर्ट भी नहीं जा सकते, वहाँ पर आप हार जाइएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक के पास अधिकार है, क्योंकि इसकी नियुक्ति तिथि काफ़ी पीछे है। समझ गए दोस्तों। तो ये सब नफ़ा नुकसान है। और एक चीज़ और मैं हाँ कह रहा था क्या कि 2022 वाले का तो मैंने कह दिया 30,000 पर आपका होगा। इसलिए हर हाल में जो है आपको नियुक्ति तिथि से इसका लाभ मिलेगा। और सरकार ये भी यही चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो सक्षमता दे दें, ताकि एपीएफ का लाभ जो है इनको देना पड़ेगा, ना तो सरकार पर अच्छी खासी दबाव हो रहेगी। इतने शिक्षकों का एक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देना नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। और बाकी सारे पदों पर जैसे प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है, उस तरह की बहालियाँ होगी। और शेष जो है नियम अभी तो वैसे ही हैं, बाकी तो कहीं कुछ चर्चा भी नहीं हुई है। और ये सब अगर देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि नियोजित शिक्षक से परफेक्ट अभी कोई नहीं है। लेकिन और दोस्तों, आपको एपीएफ का जो लाभ जो है, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, एपीएफ का लाभ जो उनको नियुक्ति तिथि से मिल रही है, वो भी 1-1.5 महीना के अंदर, ज़्यादा दिन नहीं, 1-1.5 महीना के अंदर से मिलेगा। लेकिन जो बच जाएंगे उनको मिलेगा, जो चले जाएंगे उनको नहीं मिलेगा। आप बचिएगा तो आपको मिलेगा, हम बचेंगे तो हमको मिलेगा। आप जाइएगा तो ना आपको मिलेगा, हम जाएंगे ना तो हमको मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है।
धन्यवाद। अगर हमारी बातें पसंद आई है तो आपसे मेरा एक गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, और आप इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बस बताइएगा। धन्यवाद।